एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अभी ठंडी नहीं हुई, दूसरी तरफ एशिया में एक नया तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब दुनिया की नजरें टिकी है चाइना और ताइवान पर। सवाल यह है, क्या चाइना सच में ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है या फिर सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है? पिछले कुछ दिनों की घटनाएं बता रही है कि हालात सामान्य नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ताइवान ने दावा किया कि चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट से ताइवान स्टेट के पास सक्रिय हो गए हैं। करीब 26 चाइनीज एयरक्राफ्ट और 7 नेवल वेसल्स ताइवान के आसपास देखे गए, जिनमें कई एयरक्राफ्ट ने ताइवान की एडीआईजे यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया। इससे पहले कुछ दिनों तक चाइनीज सॉर्टीज में अचानक कमी आई थी, लेकिन एनालिटिक्स को हैरान कर दिया था। ताइवान का कहना है कि यह सिर्फ रूटीन पेट्रोल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। चाइना बार बार साफ कर चुका है कि ताइवान उनके लिए एक अलग देश नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। बीजिंग का कहना है कि यूनिफिकेशन यानी ताइवान को मेनलैंड चाइना में शामिल करना अनस्टॉपेबल है। हाल ही में चाइना ने लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल किए, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल यूनिट शामिल थी। इन ड्रिल में ब्लॉकेड सिमुलेशन भी शामिल था, यानी अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ताइवान को समुद्र और हवा से आइसोलेट किया जाए। ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में कहा कि चाइना अब प्रेसिंग थ्रेट बन चुका है। ताइवान ने डिफेंस बजट बढ़ाने की बात की और लगभग $40 बिलियन मिलिट्री एक्सपेंशन प्लान पर चर्चा चल रही है। ताइवान अपनी सबमरीन कैपेबिलिटी भी बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर नावल ब्लॉकेड हुआ तो यही उसकी सबसे बड़ी डिफेंसिव स्ट्रेंथ होगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताइवान को डर है कि चाइना इस समय फायदा उठा सकता है, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक फोकस अभी मिडिल ईस्ट में बटा हुआ है। राउटर की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के सिक्योरिटी सर्कल्स में यह चिंता बढ़ी है कि अगर यूएस ईरान इजराइल सिचुएशन में ज्यादा उलझा तो चाइना प्रेशर और बढ़ा सकता है। अगर चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का केंद्र है। जैसी कंपनियां ग्लोबल चिप प्रोडक्शन का बैकबोन है, मतलब स्मार्टफोन, कार, एआई सर्वर, डिफेंस सिस्टम से सब प्रभावित होंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि इमीडिएट इन्वेंशन अभी गारंटीड नहीं है, लेकिन मिलिट्री ड्रिल की फ्रीक्वेंसी, नेवल प्रेशर, साइबर अटैक और एयर इनक्यूरियस यह दिखाते हैं कि चाइना लगातार प्रेशर बिल्ड कर रहा है। कई एनालिटिक्स इस वार प्रिपरेशन नहीं, वार रिहर्सल कर रहे हैं। फिलहाल गोली नहीं चली, लेकिन ईस्ट एशिया में टेंशन लगातार बढ़ रही है। एक छोटी सी गलती भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर कर सकती है। क्या चाइना सच में ताइवान पर कदम बढ़ाएगा या डिप्लोमेसी आखिरी वक्त पर सिचुएशन संभाल लेगी? आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।